हेलो बच्चों, कैसे हैं। दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कैलकुलस अवकलन का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम समाकलन में एंट्री करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज डिफरेंशिएशन अवकलन की जो क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पैरामीट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हाउ कैन डिफरेंशिएट ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन का कैसे अवकलन करते हैं, ये आपको देखना है। देखिए, हमने थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए, मैंने भी देखो इसके पहले कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लास में दे दिया था कि दो फंक्शन दिए हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ टी है, x इक्वल टू जी ऑफ टी है। तो इसमें से मैंने क्या कहा था आपसे, dx बाई dt। देखो, प्राचलिक फलन ऐसे फलन होते हैं जिनमें ये दोनों चर वेरिएबल जो होते हैं सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे dx बाई dt निकाल लीजिए, इससे dy बाई dt निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx आप लोग लिख सकते हैं। इससे dy बाई dx निकाल सकते हैं। ये होता है प्राचलिक फलन का अवकलन। ठीक है, आइए क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट आप क्या कह दिया है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये कह दिया है कि x इक्वल टू ए कास थीटा है, y इक्वल टू बी साइन थीटा है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो ये बताइए, जब x इक्वल टू ए कास थीटा है तो इसको देखो, इन दोनों में थीटा सेम वेरिएबल है ना, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हुआ dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा। ए अचर है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आया आपका dx बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। अब यहां से y कितना है, b साइन थीटा है। इसको आप अवकलन कर दीजिए थीटा के सापेक्ष ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ बी साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। अब ये बताइए, मैंने आपको क्या कहा, इन दोनों में जब आप लोग करेंगे थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। अब ये बताओ, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितना है, बी कास थीटा है। डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू इतना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। माइनस ए साइन थीटा। अब देखो आंसर आ गया, ये माइनस साइन आप बाहर कर लीजिए, बी अपान ए कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, ये आपका काट थीटा होता है। यही आपका आंसर आ गया है। इसको प्राचलिक फलन कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब आप कहेंगे सर प्राचलिक फलन क्या होता है, बस एक अक्षर में डिफिनेशन समझ लो। देखो ये कास थीटा, ये देखो यहाँ थीटा आया है, यहाँ देखो दोनों थीटा सेम आए हैं, इसीलिए बच्चों इनको प्राचलिक फलन कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। देखिए देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह दिया है, x इज इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, ए टी माइनस साइन टी। चलो इसको आप क्या करिए, दोनों में देख लो टी टी सेम वेरिएबल है, टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हुआ dx बाई डी टी इज इक्वल टू
डी बाई डी टी ऑफ ए टी माइनस साइन टी। आगे बढ़ जाइए। ए डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। अब आप देखिए टी का अवकलन 1 होता है, टी के सापेक्ष साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कास टी होता है। अब आप चाहिए ये हुआ डी एक्स बाई डी टी हो गया है। अब इसमें y कितना दिया है, y है ए 1 माइनस कास टी। इसको आप टी के सापेक्ष अवकलन करिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी। ये हुआ डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू 1 माइनस कास टी डी वाई बाई डी टी। ए बार कर लीजिए डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ कास टी। तो ये हुआ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए 1 एक अचर राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0, कास का माइनस साइन थीटा होता है, अवकलन डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस साइन टी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगा ए साइन टी। चलिए देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आगे बढ़ जाइए। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितना है, ए साइन टी। डी टी बाई डी एक्स, देखो डी एक्स बाई डी टी इतना है, इसके नीचे 1 रख के पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 अपान ए इंटू 1 माइनस कास टी। ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया है, कट गया है। अब इसको आप थोड़ा कम वो कर दीजिए, स्पेस देखिए। अब इसमें आप क्या हो जाएगा, साइन टी। साइन थीटा का फार्मूला होता है ना 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, वही आप यूज करेंगे। तो 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई का। अब देखो 1 माइनस कास थीटा का 1 कैंसिल करने के लिए पूरे वर्ड में मात्र 2 फार्मूला बनाए गए हैं 1 कैंसिल करने के लिए, है तो टोटल 4 फार्मूला। लेकिन 1 कैंसिल करने के लिए 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दोनों होते हैं। अब माइनस में कास है तो साइन वाला लगाइए, यूज करिए। तो ये हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। चलो इसके बाद आप आगे नेक्स्ट यहाँ बढ़िए। तो ये आपका आया 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2 अपान 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। साइन टी बाई 2 से 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, कास टी बाई 2। डायरेक्ट बच्चों हमने 2 स्टेप इसी में किए हैं, पहले आप लोग अलग अलग लिखिएगा। कैसे, जब 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो ये टर्म को अलग कर लेना, फिर बाद में दूसरे स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये बचा कास टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2। कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, ये तो सबको मालूम है, tan टी बाई 2। यही आंसर हो जाएगा, tan टी बाई 2 ये आंसर हो। ओके, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझना होगा। x इज इक्वल टू ए कास टी प्लस लॉग tan टी बाई 2। आगे बढ़ जाइए। तो dx बाई डी टी निकालेंगे यहां से। तो ये देखो डी बाई डी टी ऑफ ए कास टी प्लस लॉग tan टी बाई 2। भैया इसको अच्छी तरह समझिए सब लोग, ए बाहर कर लीजिए। डी बाई डी टी आप क्या हुआ, कास टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ लॉग tan टी बाई 2। मैंने क्या किया हूं, मैंने ये किया हूं, ये डी बाई डी टी को सब में गुणा कर दीजिए, सब में ऑपरेट कर दीजिए। अब आप देखिए ए कास टी का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। अब इसको आप जानते हैं 1 अपान एक्स, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स होता है। तो 1 अपान tan
टी बाई टू, फिर tan टी बाई टू को करिए भाई log x 1/x, फिर tan टी बाई टू, तो tan टी बाई टू का होता है sec स्क्वायर टी बाई टू, फिर टी बाई टू का करिए 1/2, तो ये हुआ a माइनस साइन टी 1/10 क्या होता है काट टी बाई टू सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2, तो ये बताओ भैया ए माइनस साइन टी, चलिए काट थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा, तो ये हुआ कास टी बाई टू अपान साइन टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/कास स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/, आप तो जानते हैं कास सेक का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। कास टी बाई टू से ये पावर कैंसिल हो गया, क्या बचा ये बचा माइनस साइन टी प्लस 1/, ये देखो ये वाला टू पहले लिख लो 2 साइन टी बाई टू कास टी बाई टू हो गया है। अब आप देखिए ये हुआ माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन थीटा बाई टू कास थीटा बाई टू साइन थीटा होता है, तो ये हुआ साइन टी। एलसीएम भी ले लो तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए जब मैं क्या करूंगा इसका एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो ये देखो साइन टी एलसीएम ले लो, साइन इंटू साइन क्या हुआ माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 हुआ, इसकी वैल्यू कितना 1 माइनस ये 1 को पहले कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर टी अपान साइन टी, ये किसकी वैल्यू आई है ये dx बाई dt की वैल्यू ये आया। अब आगे बढ़िए y इक्वल टू कितना दिया है दूसरा फंक्शन की बात करिए a साइन t, इसका अवकलन करिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हुआ dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a साइन t, dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos t। अब देखिए इन दोनों को देखो क्या करिए जब इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो स्पेस बीच में छोड़ते रहिएगा, इन दोनों के बाद आप यहां आएंगे देयरफॉर, अब आप सुनिए अब आप यहां आएंगे, अब ये बताइए भैया dy बाई dx यही तो निकालना है, तो dy बाई dx को क्या लिख सकते हो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये आप लोग मुझको बताइए dy बाई dt की वैल्यू कितना आया a cos t, आगे बढ़ो dt बाई dx, ये देखो dx बाई dt की वैल्यू इतना आया है तो dt बाई dx क्या करो पलट दीजिए साइन टी अपान a cos क्यूब t, साइन टी अपान a cos क्यूब t, ए से क्या हुआ कैंसिल आउट, कास से कास एक कैंसिल होगा दो बचेंगे, सुनिए जब दो कास बचा है तो देखो दो कास को कैसे मैं तोड़ रहा हूं भाई, दो कास नीचे बचे हैं तो एक तो साइन और एक कास लेके साइन अपान कास क्या हुआ ये तो हुआ tan टी हो गया, एक नीचे कास और बचा है तो 1/, कास क्या हुआ सेक टी, ये आपका आंसर हो गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लो मैं इधर हो जाता हूँ कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा देख लीजिए, देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं क्वेश्चन 4 में, देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, इसको देखो y कितना है y है a sin क्यूब थीटा, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है थीटा थीटा, यही होता है प्राचलिक फलन की मेन प्रॉपर्टी यही होता कि दोनों में कॉमन क्या है थीटा है, तो आप थीटा के सफेद दोनों का अवकलन कर दीजिए तो इससे पाओगे dx बाई डी थीटा, इससे पाओगे dy बाई डी थीटा, तो इधर देखिए dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा, dx बाई डी थीटा ए बाहर कर लीजिए
डी अपान डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा। ये थ्री पहले आ जाएगा तो आप जानते हैं एक्स की पावर रियल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये देखिए थ्री पहले आ गया, थ्री एन माइनस वन, यहाँ दो बचा। फिर जिस चीज को अपने मन में एक्स माने हैं उसको फिर से करते हैं। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन अवकलन माइनस साइन थीटा है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी माइनस थ्री ए साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आपका आया है dx बाई डी थीटा। सेम यही मेथड इसमें भी लगाइए। तो ये हुआ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन क्यूब थीटा। ए बार कर लो, थ्री पहले आ गया है, थ्री साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करिए तो कास थीटा। देखो मैंने आपको प्लेलिस्ट में सभी क्लास अलग करता हुआ चल रहा हूँ, ये मत कहिएगा अरे सर वीडियो कहाँ गई, क्लास कहाँ गए, ढूंढने में दिक्कत हो रही है। मैं जितने भी क्लास है सबको प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए चल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा पूरी क्लासेस आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये देखो डी वाई बाई डी थीटा हुआ, देयरफॉर बीच में बिल्कुल देखो दोनों के बीच में लिखा जाता, बीच में स्पेस है, दोनों के बीच में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा कितना है, थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा इतना है तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना है, पलट जाएगा। तो ये हुआ माइनस वन अपान थ्री ए साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखो थ्री ए से थ्री ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया। साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कास थीटा से एक कास कैंसिल हो, क्या बचा, ऊपर तो भैया साइन बचा, नीचे कास बचा। आप लोग जानते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। यही आंसर आएगा। क्लियर भैया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन 5, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए बहुत बच्चे क्या है लगाते लगाते उसी में सो जाते हैं और भाई बोरिंग मैथ लगती है, इसको बोरिंग मत बनाइए, इसको आराम से तोड़ तोड़ के एंजॉय करते हुए पढ़िए। बस इतना याद रखिए कि आप लोगों का एग्जाम अब से बहुत ही कम समय बचा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस करिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, दीक्षित सर के साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करते रहिए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन अगला। देखिए क्वेश्चन 5 ये क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 5 ये है x इज इक्वल टू थ्री टी क्यूब प्लस टू टी है। इसको इसमें y कितना है भैया बोलिए, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू। कभी कभी क्या कहता है इसमें, देखिए थोड़ा सा अगर मैं चेंजिंग कर दूं कि डी वाई बाई डी एक्स तो निकालिए, कभी कभी ऐसे कर देता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए कब, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए कब। ये देखिए क्या हो गया है, इसको ऊपर करो पहले। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कब निकालिए, जब टी इक्वल टू वन हो तो इसका मान निकालिए। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, वो अपने मन से हम लोग चेंज करते रहते हैं, आप कॉन्सेप्ट बस समझते रहिए। देखिए इसमें दोनों में देखो टी है तो क्या करोगे, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए, अवकलन करिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हुआ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी क्यूब प्लस टू टी, डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी क्यूब प्लस डी बाई डी टी ऑफ टू टी। देखो थ्री बाहर कर लिए, आप जानते हैं टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री टी स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, प्लस टू टी का वन हो गया, थ्री थ्री जा नाइन टी स्क्वायर प्लस टू। ये हुआ डी एक्स बाई डी टी। अब इसको करिए तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ टू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स टू टी,
2 का 0, तो dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2t। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो भैया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी टी की वैल्यू कितना है, 2t। dt बाई डी एक्स, ये बताओ dx बाई डी टी के इसके नीचे 1 रख सकते हैं, तो dt बाई डी एक्स पलट जाएगा, ये हुआ 1/9t² प्लस 2, तो ये कितना आ गया बोलिए, 2t/9t² प्लस 2। घबराइए नहीं, सिर्फ एक लाइन बचा हुआ है, ये वैल्यू निकालना है कब, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है जब t की वैल्यू 1 है। तो मैं इसी में देखो लिख दे रहा हूं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स कब निकालना है, जब t इक्वल टू 1 है। तो ये देखिए 2 इंटू 1 अपान 9 इंटू 1² प्लस 2 एकन्नम 2, 9 एकन्नम 9 2 11 9 प्लस 2 11। तो ये आपका हो गया है 2/11 आंसर हो गया। तो इसमें आप लोग क्या करिए, इसमें आप लोग बढ़िया तरह से पढ़ते रहिए, इस टाइप को आपको क्लास मिलती रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो मैं मेन क्वेश्चन ही, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लगवाऊंगा। इसको लगाने के बाद आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।